नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ईरान और इजराइल के बीच किस तरह से युद्ध चल रहा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन से देश कैसा मिसाइल और ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं इस युद्ध में, और ये युद्ध का परिणाम जो है आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब सिर्फ ट्रेडिशनल वार नहीं बल्कि हाई टेक वारफेयर देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स और कैमिकेज ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान कौन कौन से मिसाइल्स और ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल कैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें रोक रहा है, और आखिर डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम जो होता है डिफेंस का, वो क्या है, डीएमडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साथियों टॉपिक निकल करके आता है, ईरान कौन से मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा जो है ईरान अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया है। दुश्मन देशों को ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है वो एक इतना बड़ा वो डिफेंस सिस्टम अपने पास नहीं रखता होगा, लेकिन इनकी सोच को उसने गलत साबित कर दिया और मुंह तोड़ जवाब जो कहते हैं वो इसने दिया है। जैसा कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मिसाइल आर्सेनल्स में से एक है, इस युद्ध में ईरान कई तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि सबसे पहला जो आता है सवाब 3, यह ईरान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग साथियों 1300 किलोमीटर तक है। 1300 किलोमीटर यानी कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यह मिसाइल आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। इसके बाद आता है जलफागर मिसाइल। यह शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल क्लस्टर वारहेड्स भी कैरी कर सकता है, जिससे एक मिसाइल कई छोटे बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। या जितने भी मिसाइल जो ईरान के द्वारा जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो सब के अलग अलग जो है क्वालिटी है। और एक मिसाइल आता है जिसका नाम है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान का सबसे एडवांस्ड वेपन माना जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि यह 5 मैच से भी तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यानी कि साउंड से भी 5 गुना ज़्यादा स्पीड से। इतनी तेज स्पीड के कारण इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ अगला जो मिसाइल आता है साथियों, खोरामसर मिसाइल। यह हैवी पेलोड मिसाइल है जो बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है। और इसी के साथ एक पॉइंट बन करके आता है जो कि हम सभी को पता होना चाहिए, ईरान कौन से ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आजकल जो है युद्ध काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी पे चलती है, और इसी को फॉलो करते हुए ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा हाईटेक ड्रोन का भी प्रयोग कर रहा है। जैसे कि साइद 136 ड्रोन, यह ईरान का फेमस कामिकेज ड्रोन है। इस ड्रोन की खासियत जो है रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। और इसके साथ काफ़ी बढ़िया एक पॉजिटिव बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट होती है। रडार से डिटेक्ट करना इसे मुश्किल होता है, और ये ऑटोमेटेड फंक्शन पे ये काम करती है। यह ड्रोन जो है टारगेट पर जा करके खुद से एक्सप्लोड हो जाता है। और इसके बाद जो अगला जो आता है उसका नाम है साइद 131 ड्रोन। यह साइद 136 का छोटा वर्जन है। ईरान इन ड्रोन्स को स्वार्म अटैक में भेजता है, मतलब एक साथ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स अटैक करते हैं ताकि इनेमी डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाए। अब यदि बात करें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ईरान सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि अपने एयर स्पेस को डिफेंड भी करता है। जैसे कि उसके कुछ सिस्टम की बात करें तो खोरडैड 15 सिस्टम, यह सिस्टम फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को 150 किलोमीटर दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। और फिर आता है सेवम खॉर्बर्ड, यह मोबाइल मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जिसमें पहले एक यूएस ड्रोन भी शूट डाउन किया था। और उसके बाद आता है माजिद एयर डिफेंस सिस्टम। यह शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ साथियों यदि बात करें इजराइल के बारे में, तो इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। अब सवाल आता है कि इजराइल इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स को कैसे रोकता है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर एयर डिफेंस है, जो कि आयरन डोम। यह सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। यह इनकमिंग रॉकेट को डिटेक्ट करके हवा में एक्सप्लोड कर देता है। इसी के साथ डेविड सीलिंग, यह मीडियम रेंज मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है।
एरो 2 एंड एरो 3 यह लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं। एरो 3 तो स्पेस के बाहर भी मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर सकता है। जैसे एक पॉइंट आता है लेजर डिफेंस आयरन बीम। आयरन बीम जैसे कहने का मतलब है कि इजराइल अब लेजर वेपन भी डेवलप कर रहा है जो ड्रोन्स को लाइट बीम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों आप DMD का नाम तो सुने ही होंगे, जिसका नाम पूरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस। अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ पे या मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम एक बड़े सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, रडार्स, AI सिस्टम्स और मिसाइल बैटरीज सब एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। इसे मोज़ेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई छोटे छोटे सिस्टम को जोड़कर एक बड़ा डिफेंस नेटवर्क बनाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाकी सिस्टम फिर भी काम करते रहते हैं। दोस्तों एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट और इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फेक हेलीकॉप्टर डिकॉय क्या होता है? यह असली हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला डमी मॉडल होता है। इसे अक्सर वुड, प्लास्टिक या इनफेटेबल मटेरियल से बनाया जाता है। ऊपर से देखने पर सैटेलाइट या ड्रोन को यह रियल मिलिट्री इक्विपमेंट जैसा लगता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इनेमिज मिसाइल वेस्ट कराने के लिए। अगर दुश्मन एक्सपेंसिव मिसाइल से अटैक करता है और वह फेक टारगेट पर गिरता है तो उसका हथियार बेकार चला जाता है, वो बर्बाद होता है। रियल इक्विपमेंट को बचाने के लिए असली हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को दूसरी जगह छिपा दिया जाता है, इनेमी इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कराने के लिए। और वार में यह स्ट्रेटेजी कॉमन है। कई कंट्री जैसे कि यूक्रेन, रसिया, इजराइल और भी अन्य कंट्री भी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का डिक्वेड टैंक्स, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर चुकी है और इस युद्ध में इस स्ट्रेटेजी का जो है यूज किया गया है और कई सारे मिसाइल्स को जो है बर्बाद भी किए गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है सैटेलाइट से देखने में कि ये जो है रियल और ये जो है मिलिट्री का कोई इक्विपमेंट है, और वो अपने सैटेलाइट से देख करके ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये रियल होगा, और जब वो बॉम्ब जब गिराते हैं वहाँ पे वो फेक होता है और उनकी मिसाइल बर्बाद होती है। यदि इस टॉपिक को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझें तो मान लो इनेमी ने ड्रोन भेजा और उसने फेक हेलीकॉप्टर देखा, ड्रोन ने उस पर बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन असली हेलीकॉप्टर सेफ रहा। इसी से मिलिट्री डिसेप्शन ट्रैफिक जो होता है, टैक्टिक जो कहते हैं, वो सेफ रहता है। और फिर होता है कि आपके जो मिसाइल्स है, दुश्मन देश के जो मिसाइल्स होता है साथियों, वो बर्बाद चला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना ईरान इजराइल वार अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल वार नहीं है, यह हाई टेक वारफेयर बन चुका है, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन और AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम, लेजर वेपन्स सब इस्तेमाल हो रहे हैं। आने वाले समय में यह कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी को बदल सकता है, क्योंकि फ्यूचर वार्स अब टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सिस्टम से तय होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें। सब्सक्राइब एडुचक्र अनुराग GS।